जैसे पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय है, वैसे संतों में श्रेष्ठ साईं हैं। साईं के नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं दोस्तों, क्योंकि साईं थे नहीं, आज भी हैं, हमारे और आपके बीच हैं। बस एक बार उनके श्री चरणों में जाने की देरी है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि साईं बाबा के बारे में लोगों के बीच ज्यादा भ्रम फैला हुआ है कि वे हिंदू थे या मुसलमान। क्या वे शंकर के अवतार थे या नामदेव पांडुरंगा आदि के अवतार थे। कुछ लोग मानते हैं कि शिव के अवतार थे, तो कुछ लोग मानते हैं कि दत्तात्रेय के अंश थे। कट्टर धार्मिक युग में व्यक्ति हर संतों को अपने धर्म के आईने से देखना चाहता है। हिंदू ये जानना चाहता है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। यदि वे मुसलमान थे तो उनकी पूजा हम क्यों करें, और मुस्लिम सोचता है कि यदि वे हिंदू थे तो उनकी समाधि पर जाकर दुआ क्यों मांगूं। दोस्तों, साईं बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखित श्री साईं चरित्र में मिलता है। साईं चरित्र साईं बाबा के जिंदा रहते ही 1910 से शुरू किया गया और 1918 में जाकर समाधिस्थ होने तक लिखा गया। साईं बाबा ज्यादा अपने वक्त मुस्लिम फकीरों के साथ बिताया करते थे, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि साईं बाबा हिंदू थे कि मुस्लिम। दोस्तों, और ये भी जानेंगे कि साईं बाबा का ओरिजिनल घर और उनके माता पिता कौन थे, उनका नाम क्या था, साईं बाबा के कितने भाई थे, कितने बहन थे, साईं बाबा की परिस्थितियां कैसी थी, साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, अगर साईं हिंदू थे तो मुस्लिम क्यों दिखते थे, अगर साईं मुस्लिम थे तो हिंदू जैसा क्यों कार्य करते थे। दोस्तों, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को मैं दे दूंगा। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद साईं बाबा के ऊपर 100% कह रहा हूं, आप उंगली नहीं उठाएंगे। आप हिंदू हैं तो समझ जाएंगे, मुस्लिम हैं तो भी समझ जाएंगे कि साईं बाबा हिंदू थे कि मुस्लिम। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमेंट में साईं जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं साईं बाबा के हिंदू होने के कुछ कारण। जैसे कि नंबर 1, बाबा धुनी रमाते थे। तो दोस्तों, धुनी शैव और नागपंथी के संत ही जलाते थे जो हिंदुओं में आते हैं। दूसरा, बाबा के कान छेदे हुए थे। दोस्तों, बता दूं कि कान छेदन सिर्फ नागपंथियों के संतों में होता है। तीसरा, साईं बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन किया करते थे, जिसमें विठ्ठल श्री कृष्ण के नाम से भजन गाया जाता था। नंबर 4, साईं बाबा कहते थे कि ठाकुरनाथ की पंढरपुरी, रणछोड़ की द्वारिका यही तो है। नंबर 4, साईं बाबा अपने माथे पर चंदन और कुंकू लगाया करते थे। नंबर 5, जहां बाबा पहली बार लोगों को दिखे थे वहां पर साईं के गुरु जी का स्थान था। जब उस समाधि की खुदाई की गई तो धरती के अंदर 4 दीपक जलते मिले। नंबर 6, साईं बाबा के जानकार मानते हैं कि नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। साईं बाबा हाथ में पानी का कमंडल लिए रहते थे, धुनी रमाते थे, हुक्का पीते थे, कान छदवाए थे और भिक्षा पर ही जीवन निर्भर था उनका। यह नाथ संप्रदाय साधुओं की निशानी है। दोस्तों, नाथ संप्रदाय में धुनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी जाती है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि साईं बाबा को मुस्लिम क्यों कहा जाता है। चलिए कुछ इसके भी अंश टटोलते हैं। पहला, साईं शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। शिरडी के साईं सबसे पहले जिस मंदिर के सामने आकर रुके थे, वह मंदिर के पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया। मंदिर के पुजारी को बाबा मुस्लिम फकीर ही नजर आए होंगे, तभी तो मंदिर के पुजारी ने साईं को साईं नाम दिया। नंबर 2,
साईं बाबा ने यह कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक है। साईं सच्चरित्र के अध्याय 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख मिलता है कि बाबा जीवन भर अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, इन शब्दों का प्रयोग किया। नंबर 3, कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसे नहीं बांधता, मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। नंबर 4, साईं बाबा रहने के लिए मस्जिद का चयन किया था। वहाँ और भी स्थान थे, लेकिन बाबा जी भर मस्जिद में ही रहे। नंबर 5, मस्जिद से बर्तन मंगवा कर वे मौलवी से फातिमा पढ़ने के लिए कहते थे, इसके बाद ही भोजन पाते थे। नंबर 6, दोस्तों कहा जाता है कि बाबा से जो कोई भक्त मिलने आता था तो उनको मुस्लिम समझकर ही आता था, लेकिन जब उनके सिर पर लगा चंदन देखता था तो वह भ्रमित हो जाता था कि बाबा हिंदू हैं कि मुस्लिम। नंबर 7, मुस्लिम समाज का कहना है कि ठंड से बचने के लिए बाबा धूनी रमाकर बैठे रहते थे, लेकिन लोग बाबा को धूनी रमाना समझ गए, जबकि बाबा ठंड से बचने के लिए ही आग बारते थे। तो दोस्तों आप क्या मानते हैं, बाबा हिंदू हैं कि मुस्लिम? कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर अपना राय दें। तो चलिए मैं बताता हूं कि बाबा हिंदू थे कि मुस्लिम। 1000% मैं सत्य बोलूंगा दोस्तों कि बाबा हिंदू थे कि मुस्लिम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग आज शिरडी के साईं बाबा के बारे में सच्चाई बताते हैं। बहुत जगह से तमाम जानकारियां लेने के बाद वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन जानकारी एकदम ठोस दे रहा हूं दोस्तों। अब समझते हैं बाबा का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों महाराष्ट्र के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म हुआ, जो कि 28 सितंबर 1835 ईस्वी था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1938 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पथरी गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को शिरडी में हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, दिव्य आत्माएं न जन्म लेती हैं न ही मरती हैं, वो तो प्रकट होती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों ज्यादातर जगहों पर लिखा पाया जाता है कि साईं बाबा 1854 में पहली बार शिरडी में दिखे, तब वे किशोर अवस्था में थे। उनकी उम्र 15 से 16 वर्ष के लगभग थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाराष्ट्र के परभणी जिले की पाथरी गांव में बाबा का जन्म हुआ। हैदराबाद निजाम शाही का एक हिस्सा था। भाषा के चलते यह हिस्सा महाराष्ट्र में आ गया। महाभारत कालीन पांडव ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया, तब अर्जुन अपनी फौज लेकर यहाँ उपस्थित थे। अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता था और पार्थ के नाम से ही पाथरी गांव का नाम पड़ा पाथरी, जहाँ शिरडी के साईं बाबा का जन्म हुआ। तो आइए जानते हैं कौन थे बाबा के माता पिता। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, साईं बाबा के पिता का नाम था गोविंद भाऊ और माता का नाम था देवकी अम्मा। कुछ लोग उनके पिता का नाम गंगा भाऊ और माता का नाम देवगिरी अम्मा भी मानते हैं। साईं के घर छोड़ने के बाद उनके माता पिता हैदराबाद आ गए। इसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं चला। शशिकांत शांताराम की किताब सदगुरु साईं दर्शन के अनुसार साईं ब्राह्मण परिवार के थे। तो दोस्तों साईं बाबा 5 भाई थे, जिनका नाम ऐसे है। बड़े भाई का नाम रघुवत भूसारी था, सेकेंड भाई का नाम दादा भूसारी और थर्ड भाई का नाम हरि बाबू भूसारी और 4 भाई का नाम बालवंत भूसारी और 5वां नंबर पर अम्बास भूसारी था। दोस्तों साईं बाबा तीसरे नंबर के थे। साईं बाबा का ओरिजिनल नाम था हरि बाबू भूसारी, बाद में इनको साईं बाबा नाम दिया गया। तो दोस्तों हरि बाबू भूसारी को ही साईं बाबा कहा जाता है। साईं बाबा का परिवार हनुमान भक्त थे। बाबा के कुल देवता के रूप में हनुमान जी ही थे। तो आइए दोस्तों अब साईं बाबा की शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करते हैं। साईं बाबा पढ़ाई की शुरुआत घर से ही किए थे, क्योंकि उनके पिता वेद पाठी ब्राह्मण थे। पिता के सानिध्य में हरि बाबू यानी साईं बाबा ने बहुत तेजी से वेद पुराण पढ़े। 7 साल की उम्र में ही साईं बाबा को उनके पिता पाथरी के गुरुकुल में भर्ती करवा दिए। गुरुकुल में साईं को वेदों की बातें पसंद आने लगी, लेकिन वे पुराणों से सहमत नहीं थे और वे अपने गुरु से इस बात की बहस किया करते थे। वे पुराणों की कथाओं से संभ्रमित थे और उनके खिलाफ
बोलते रहते थे। साईं बाबा अपने गुरुजी से बार बार तर्क वितर्क किया करते थे। गुरुजी उनके परेशान रहा करते थे। ईश्वर निरंकार है, वे इसी बात को मानते थे। अंत में हार कर गुरुजी ने कहा साईं को कि तुम गुरुओं के गुरु बनोगे। साईं ने वह गुरुकुल छोड़ ही दिया। गुरुकुल छोड़ने के बाद हनुमान जी के मंदिर में ही अपना पूरा समय देने लगे साईं बाबा। वे हनुमान जी का पूजा पाठ करते और सत्संग किया करते थे। अब वे 8 साल के थे। 8 साल की उम्र में ही संस्कृत बोलना पढ़ना उन्हें बेखूबी आता था। चारों वेद और 18 पुराणों का अध्ययन भी साईं बाबा किए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि साईं बाबा का परिवार बेहद गरीब था। उनके पास कोई खेती नहीं थी, न ही कोई रोजी रोजगार था। बाबा जहां रहते थे वहां मुस्लिम की बड़ी बस्ती होने के कारण हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। साईं बाबा के पास मुस्लिम प्रस्ताव आए करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि साईं बाबा के घर मुस्लिमों द्वारा ये भी प्रस्ताव आया था कि तुम बहुत गरीब हो, अगर तुम मुस्लिम बन जाओ तो तुमको धनी हम लोग कर देंगे। लेकिन बाबा के पिताजी कभी नहीं माने। दोस्तों, साईं बाबा के माता पिता जैसे तैसे भिक्षा मांगकर दूसरे की नौकरी मजदूरी करके 5 बच्चों का पेट भरते थे। कई बार ऐसा होता था कि साईं के माता पिता को भूखा सोना पड़ता था। उनके घर के पास एक मुस्लिम परिवार रहता था जिनका नाम था चांद भाई, और उनके पास कोई संतान नहीं थी। हरि बाबू यानी साईं बाबा उनके ही घर ज्यादातर रहते थे। एक बार गंगा भाऊ अपने पूरे परिवार के साथ पंढरपुर गए। भीमा नदी पंढरपुर के पास ही बहती है। दोस्तों, गंगा भाऊ साईं बाबा के पिताजी अपने पूरे परिवार के साथ नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे। अचानक नाव डगमगाई और पूरा परिवार डूबने लगा। किनारे खड़े एक सूफी संत और तीर्थयात्रियों ने जैसे तैसे सभी की जान बचाई। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि साईं बाबा के पिता को नहीं बचा पाए और वह नदी के बहाव में बह गए। जो फकीर बाबा के परिवार को बचाया था उनका नाम वली फकीर था। बाबा के पिता का दाह संस्कार करके 5 बच्चों के लिए खाना का प्रबंध किया। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि वली फकीर साईं बाबा को अपने साथ कहीं और लेकर चला गया। साईं बाबा के 2 बड़े भाई रोजी रोटी कमाने के लिए हैदराबाद चले गए और 2 छोटे बच्चों को लेकर साईं बाबा की माँ अपने माँ के घर आ गई। पिता के न रहने पर बाबा का पूरा परिवार छित्तर बित्तर हो गया, यानी बिखर गया। 8 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद साईं बाबा को वली फकीर ने पाला। बाद में रोशन शाह फकीर ने बाबा को अजमेर लेकर चले गए। अजमेर में बाबा साईं सूफी संत के रोशन शाह के साथ रहकर इस्लाम को समझा और कई देवी देवताओं को समझा और उसी जगह देसी दवाओं की जानकारी हासिल की। 12 साल की उम्र में बाबा इस्लाम धार्मिक शिक्षाओं को भी पक्के से समझ गए। इस दौरान में साईं बाबा जहां इस्लाम और सूफीवाद को करीब से जाना, वही उनके मन में पिता और गुरु की शिक्षा की ज्योति भी जलती रही। तभी तो उनको दूसरे मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिए, लेकिन बाबा धर्म परिवर्तन नहीं किए, इसीलिए वह धर्म परिवर्तन के कट्टर थे। कुछ दिन बाद शिरडी के साईं बाबा जिन सूफी संत के साथ रहते थे उनकी भी मृत्यु हो गई। अब बाबा फिर अनाथ हो गए, लेकिन बाबा हिम्मत जुटाकर फिर अकेले खड़े हुए तो सबसे पहले इलाहाबाद पहुंचे, जहां कुंभ में संतों का मेला लगा था। कुंभ से बाबा संतों का आशीर्वाद लेकर अयोध्या आ गए। फिर अयोध्या से चित्रकूट में बाबा एक मारवाड़ी के पास साड़ी बनाने का काम करने लगे। मारवाड़ी का काम इतना अच्छा चला कि शिरडी के साईं बाबा का भी पगार बढ़ गई, लेकिन बाबा का वहां पर मन नहीं लगा और बाबा की गांव की याद आने लगी। बाबा सोचे कि चलो गांव चलते हैं, अपने माँ और भाइयों से मिलते हैं। बाबा चित्रकूट से निकले। जब अपने गांव पहुंचे तो गांव में पता चला कि न उनकी माँ वहां थी न उनके भाई थी। तो वहां पे चांद बीबी सारी स्टोरी बताई बाबा को। बाबा बहुत उदास हुए। बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे और सोचने लगे कि पिताजी के जाने पर पूरा परिवार बिखर गया। तभी वहां पर चांद बीबी आई
और चांद बीबी बाबा को लेकर बैकुसा जी के आश्रम पहुंच गई। बैकुसा जी का आश्रम इतना दिव्य आश्रम था दोस्तों कि वहां पर मुस्लिमों का जाना अलाउड नहीं था। जबकि बाबा हिंदू थे, मुस्लिमों के साथ रहते रहते बाबा फकीरों जैसा कपड़े पहनने लगे। और चांद बीबी तो मुस्लिम थी ही। चांद बीबी मने मन वैकुसा बाबा को पुकारी और बाबा समझ गए। बाहर आए तो देखें बाबा शिरडी साईं बाबा को और चांद बीबी को। सारी वृत्तांत सुनने के बाद वैकुसा बाबा शिरडी के साईं बाबा को अपना शिष्य बनाने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों, वैकुसा बाबा के श्री चरणों का सेवा शिरडी साईं बाबा करने लगे। कुछ साल बीतने के बाद वैकुसा बाबा शिरडी साईं बाबा को सारी शक्तियां अपनी दे दी। एक दिन वैकुसा बाबा और साईं बाबा जंगलों से अपने आश्रम आ रहे थे तो रास्ते में कुछ मुसलमानों ने बाबा पर आक्रमण किए। तभी साईं बाबा के सामने बचाव में वैकुसा बाबा आ गए। तभी एक मुसलमान वैकुसा बाबा के सर पर एक खड़े ईंटा से वार किया। वैकुसा बाबा का सर फट गया। शिरडी साईं बाबा की आंखों में आंसू आ गया। साईं बाबा जी अपनी एक झोली फाड़ी और वैकुसा बाबा के सिर पर 3 बार बांधा और वह ईंट लेकर शिरडी साईं बाबा जी अपने झोली में रख लिया। कुछ दिन बाद वैकुसा बाबा जी का भी स्वर्गवास हो गया। अब बाबा फिर से अनाथ हो गए, लेकिन 8 साल उसी आश्रम में बिताए शिरडी साईं बाबा जी, जहाँ पे उनके गुरु जी थे। वैकुसा बाबा के आश्रम से साईं बाबा जी शिरडी आ गए। शिरडी के साईं बाबा जी सबसे पहले खंडवा मंदिर का दर्शन किए। फिर अपने गुरु के बताए हुए शिरडी में एक नीम के नीचे बैठकर ध्यान किए। फिर शिरडी में ही बाबा दीक्षा मांगने लगे और उनका दिन बीतने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद शिरडी के कुछ लोग साईं से पूछने आए कि बाबा आप क्यों नीम के नीचे ही बैठे रहते हैं। बाबा कहें यह मेरे गुरुजी के बैठने का स्थान था, इसलिए मैं यहाँ बैठता हूँ। गांव वालों ने बाबा का परिहास किया और हंसने लगे। तब बाबा ने कहा क्यों हंस रहे हो भाई, तुम लोगों को यकीन नहीं है तो खोद कर देख लो। जब जमीन खुदा दोस्तों तो सच में वहाँ पर एक चबूतरा निकला और एक गेट निकला और एक ऐसी सुरंग निकला जो बहुत दूर जाती थी। और उस सुरंग के नीचे 4 दीपक जलते हुए मिले। शिरडी के सारे लोग बाबा के श्री चरणों को पकड़ लिए और क्षमा मांगे। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद शिरडी के साईं बाबा जी अचानक शिरडी छोड़कर चले गए और चारों धाम घूमने के बाद वे द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिकापुरी घूमने के बाद फिर शिरडी के साईं बाबा जी शिरडी में आ गए और उसी नीम के पेड़ के नीचे अपना आसन लगाएं जहाँ पर पहले बैठा करते थे। दोस्तों बाबा के सारे तथ्यों को जानने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि साईं बाबा जी एक हिंदू थे। परिस्थितियां खराब होने के कारण बाबा मुसलमान सूफी संतों के साथ रहने लगे थे, इसलिए उनका वेशभूषा मुस्लिम जैसा हो गया था। लेकिन शिरडी के साईं बाबा जी एक हिंदू धर्म के थे, वो भी ब्राह्मण परिवार के थे। और दोस्तों वेद पुराणों को जानने वाले समझने वाले एक महान ज्ञाता शिरडी के साईं बाबा थे। तो दोस्तों अगर आप लोग को पता चल गया कि बाबा कौन थे तो आज के बाद आप लोग भेदभाव न कीजिएगा और कमेंट में जय श्री साईं लिखिएगा।